नमस्कार। आज हम हिंदी दिवस के इतिहास के विषय में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। वर्ष 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी को राजभाषा बनाने को कहा था। इसे गांधी जी ने जनमानस की भाषा भी कहा था। यह जनमानस की भाषा का मतलब होता है कि आम लोगों की भाषा या फिर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा। यह निर्णय 14 सितंबर को लिया गया। इसी दिन हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार व्यवहार राजेंद्र सिंह का 50वां जन्मदिन था। इस कारण हिंदी दिवस के लिए इस दिन को श्रेष्ठ माना गया। हालांकि जब राष्ट्रभाषा के रूप में इसे चुना गया और लागू किया गया तो हिंदी अहिंदी, ये लागू किया गया नहीं, लागू करने चला। तो अहिंदी जो लिखा हुआ है मतलब यहाँ पर हो रहा है जो हिंदी भाषा नहीं बोलते हैं। ठीक है, ये जो लिखा हुआ अहिंदी तो मतलब हो रहा है जो हिंदी भाषा नहीं बोलते हैं, नहीं कि जिसका राज्य में कुछ और भाषा चलता है, जैसे उड़िया मतलब बंगाली, तेलुगु, तमिल, इस तरह से। आगे देखते हैं। अहिंदी भाषी राज्यों के लोग इसका विरोध करने लगे और अंग्रेजी को भी राजभाषा का दर्जा देना पड़ा। क्योंकि अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा देना इसलिए पड़ा क्योंकि अंग्रेजी जो है एक तो इंटरनेशनल भाषा बन चुका था। इंटरनेशनल मतलब हो रहा है देश के बाहर भी ज़्यादातर देश में अंग्रेजी को समझा जाने लगा। और अंग्रेज जो है भारत में करीब 300 साल तक राज भी किया। 300 साल तक जो राज किया उस दौरान भारत का जो कल्चर था उसमें हिंदी भी था, उड़िया भी था, बाकी सब भाषा उसमें शामिल था। लेकिन जब अंग्रेज आया तो धीरे धीरे सभी जगह में अपना अंग्रेजी कल्चर मिलाना शुरू कर दिया। और अभी हालात ये हो गया कि हम लोग को हर भाषा में, हर एक वर्ड में, हर एक मतलब जैसा भी वर्ड बोला, हर एक शब्द में और हर एक वाक्य में जो है अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी का शब्द जो है देखने को मिलता है। तो इसीलिए अंग्रेजी को भी राजभाषा बनाया गया। तो इसमें बाकी राज्यों को दिक्कत नहीं हुआ। और दिक्कत होता तो ये तो संभव नहीं था कि सभी राज्य का जो भाषा है वो सबको मिला, सबको राजभाषा घोषित कर दें। फिर तो बहुत समस्या आ जाएगा ना। राजभाषा जो है एक या दो ही होना चाहिए। तो राजभाषा किसे कहते हैं, इससे पहले भी वीडियो बना चुके हैं, उसको थोड़ा देख लीजिएगा। राजभाषा के विषय में है और राष्ट्रभाषा के विषय में है, तो उसमें आप बढ़िया से समझ पाइएगा। तो बहुत सारे राज्यों की जो है राजभाषा अलग अलग है। उड़िया है, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मराठी। अब सभी भाषाओं को अगर राजभाषा बनाना जाए तब तो ये तो संभव नहीं है ना। इसीलिए एक हिंदी को राजभाषा बनाया गया और साथ में इंग्लिश को भी। इस कारण हिंदी में भी अंग्रेजी भाषा का
प्रभाव पड़ने लगा। ये तो शुरू से ही पड़ रहा था, अंग्रेज जब से आया तब से तो हिंदी में प्रभाव पड़ रहा था, लेकिन जब से राजभाषा बन गया अंग्रेजी को, तब से फिर और जो है हिंदी को मतलब हिंदी के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ना शुरू हो गया। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हिंदी संघ सरकार की आधिकारिक भाषा होगी। एक बात जान लीजिए, हिंदी दिवस हम लोग 14 सितंबर को इसलिए मनाते हैं ना कि एक तो 14 सितंबर को जो है यहाँ से जो हिंदी भाषा में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे व्योहार राजेंद्र सिंह जी, उनका 50वां जयंती था। 14 सितंबर 1949 को उनका 50वां जयंती था, और चूँकि हिंदी में उनका महत्वपूर्ण योगदान है, और इसीलिए जो है 14 सितंबर को ही 1949 को संविधान सभा ने निर्णय लिया कि हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा होगी। संघ मतलब भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, सब एक ही है। क्योंकि भारत में अधिकतर क्षेत्रों में ज़्यादातर हिंदी भाषा बोली जाती थी, इसलिए हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया, और इसी निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को प्रत्येक क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित करवाने के लिए काका कालेकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास आदि साहित्यकारों को साथ लेकर व्यवहार राजेंद्र सिंह ने अथक प्रयास किए थे। बस, तो व्यवहार राजेंद्र सिंह जी का योगदान क्या था, ये आप यहाँ से जानिए। तो इसीलिए जो है 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में ये घोषणा किया या फिर निर्णय लिया कि हिंदी जो है संघ की राजभाषा होगी। और यही कारण था कि 14 सितंबर को जो व्यवहार राजेंद्र सिंह जी जो है, इनका 50वां जयंती था 1949 में। आगे देखते हैं। तो पाते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने राजभाषा के संबंध में निम्नलिखित लक्षण बताए थे। राजभाषा के या फिर राजभाषा के निम्नलिखित लक्षण बताए थे। तो महात्मा गांधी के अनुसार राजभाषा कैसा होना चाहिए या फिर किसको बनाना चाहिए, तो नंबर 1 में आता है प्रयोग करने वालों के लिए यह बहुत सरल होनी चाहिए। तो वास्तव में हिंदी भाषा देखते हैं तो बहुत सरल है, लिखने में भी सरल है और बोलने में भी सरल है, समझने में भी सरल है। तो यही कारण है कि ज़्यादातर, क्योंकि ये देवनागरी लिपि में लिखा गया है, यही कारण है कि भारत का बहुत सारी भाषा जो है जो हिंदी नहीं है, लेकिन उस हिंदी से बिल्कुल मिलता जुलता है, और उसका लिपि जो है देवनागरी जैसा है। संस्कृत हो, मराठी हो, या फिर गुजराती हो, या फिर हिंदी हो, और भी कुछ भाषा है। आगे देखते हैं। उस भाषा के द्वारा भारतवर्ष का आपसी धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवहार हो सकना चाहिए, यानी कि व्यवहार को जो है बढ़ावा मिलना चाहिए।
यानी कि आपस में धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो हम लोग वर्तमान में देखते हैं कि हिंदी भाषा जो है बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है, चाहे आर्थिक में, ठीक है, आर्थिक में देखेंगे तो हम लोग बहुत सारा ऐसी ऐसी जो है प्रोग्राम जो है, मतलब आयोजन जो है या फिर योजना, वो आपका हिंदी में होता है। और साथ ही राजनीतिक में भी देखते हैं, राजनीति में तो हिंदी भाषा तो पूरा पूरा चल रहा है। हर नेता, बड़ा बड़ा नेता लोग या कुछ भी भाषण देना हो या फिर कुछ भी करना हो, तो यहाँ तक जब संविधान में कुछ संशोधन भी होता है या उसमें कुछ इंट्रोड्यूस भी होता है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में रहता है। तो हिंदी को जो है इम्पोर्टेंस मिल रहे हैं। और धार्मिक धर्म धर्म को बढ़ावा में भी हिंदी का योगदान है। ये अगर देखते हैं, यह जरूरी है कि भारतवर्ष के बहुत से लोग उस भाषा को बोलते हैं। ये तो हम लोग पहले जिक्र कर लिए थे। राष्ट्र के लिए वह भाषा आसान होनी चाहिए, बिल्कुल आसान है। उस भाषा का विचार करते समय किसी क्षणिक या अल्प स्थायी स्थिति पर जोर नहीं देना चाहिए। ये भी सही है। भारत के संदर्भ में इन लक्षणों पर हिंदी भाषा बिल्कुल खरी उतरती है, बस यही कारण था। आगे देखते हैं, हिंदी राजकीय भाषा तथा अंग्रेजी को भी 15 साल के लिए राजकीय भाषा का दर्जा मिला। लेकिन एक बात जानने वाला बात है, 15 साल के लिए हिंदी अंग्रेजी को राजकीय भाषा या फिर राजभाषा के रूप में दर्जा मिला था। लेकिन आप सोच सकते हैं कि संविधान कब लागू हुआ था? 1950 में, और अभी 2022 चल रहा है, तो तब भी जो है अंग्रेजी चले आ रहा है। और हमको जहाँ तक लगता है कि अंग्रेजी और हटेगा नहीं, वो चलते रहेगा। क्योंकि अंग्रेजी भाषा अब जो है भारत में इस तरह से मिल चुका है कि अब इसको हटाना मुश्किल है। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोग हिंदी दिवस के इतिहास को जाने। अब हम लोग चलते हैं इसके विकास यात्रा में। विकास यात्रा में देखते हैं, तो विकास यात्रा में पता है हिंदी दिवस के दौरान कई कार्यक्रम होते हैं। इसी दिन छात्र छात्राओं को हिंदी के प्रति सम्मान और दैनिक व्यवहार में हिंदी के उपयोग करने आदि की शिक्षा दी जाती है, जिसमें हिंदी निबंध लेखन, वाद विवाद, हिंदी टंकन प्रतियोगिता आदि होता है। हिंदी दिवस पर हिंदी के प्रति लोगों को प्रेरित करने हेतु भाषा सम्मान की शुरुआत की गई है। यह सम्मान प्रतिवर्ष देश के ऐसे व्यक्तित्व को दिया जाएगा जिसने जन जन में हिंदी भाषा के प्रयोग एवं उत्थान के लिए विशेष योगदान दिया है। इसके लिए सम्मान स्वरूप 1,01,000 रुपया दिया जाता है। राष्ट्रभाषा कृति पुरस्कार क्या क्या, देख लीजिए हिंदी को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या क्या करता है। राष्ट्रभाषा, पहले तो यहाँ पर जो है विशेष योगदान दिया है, उसके लिए जो है सम्मान पुरस्कार 1,01,000 रुपया है, ठीक है। और इसके अलावा राष्ट्रभाषा कृति पुरस्कार, राष्ट्रभाषा गौरव पुरस्कार कर दिया गया है। राष्ट्रभाषा गौरव पुरस्कार लोगों को दिया जाता है, जबकि राष्ट्रभाषा कृति पुरस्कार किसी विभाग को या किसी समिति को दिया जाता है। इसमें ध्यान दीजिएगा, जो गौरव पुरस्कार हैं ये किसी लोगों को दिया जाएगा, एक लोगों को या दो लोगों को। लेकिन कृति पुरस्कार जो है ये कोई संगठन को दिया जाएगा या कोई विभाग को दिया जाएगा, या कोई समिति को दिया जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं हम लोग का झारखंड पुलिस या फिर और भी विभाग सब है, कोई एनजीओ होगा, तो वो लोग अगर हिंदी भाषा में बढ़िया
योगदान दे रहे हैं इसके प्रचार प्रसार में, या फिर इसको मतलब हिंदी को बढ़ावा मिले या विकास विकसित करने के और अवसर मिले, तो उसके लिए जो है कीर्ति पुरस्कार दिया जाएगा, राष्ट्रभाषा कीर्ति पुरस्कार। आगे देखते हैं। हिंदी दीर्घकाल से अखंड भारत में जन जन के पारंपरिक संपर्क की भाषा रही है। भक्ति काल में अनेक संत कवियों ने हिंदी में साहित्य रचना की और लोगों का मार्गदर्शन किया। केवल उत्तरी भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत के आचार्य वल्लभाचार्य, रामानंद आदि ने भी भाषा के माध्यम से इसी भाषा के माध्यम से अपने मतों का प्रचार किया था। अहिंदी यानी कि जहाँ हिंदी बोला नहीं जाता है भाषी राज्यों में भक्त संत कवियों जैसे असम के शंकर देव, महाराष्ट्र का ज्ञानेश्वर व नामदेव 13वीं शताब्दी में, गुजरात के नरसिंह मेहता, बंगाल के चैतन्य आदि ने हिंदी को ही अपने धर्म प्रचार और साहित्य का माध्यम बनाया था। सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में अनेक संत कवियों ने हिंदी काव्य संग्रहित है। हिंदी के प्रसिद्ध कवि भूषण छत्रपति शिवाजी राजकवि थे। 1816 ईस्वी में विलियम कैरी ने लिखा कि हिंदी किसी एक प्रदेश की भाषा नहीं बल्कि देश में सर्वत्र बोली जाने भाषा है। ये तो अंग्रेज लोगों ने भी स्वीकार किया था। तो ये किस तरह का विकास जो है क्रम चले आ रहा था, हम लोग उसको देख पा रहे हैं। और देखते हैं विकास यात्रा 2। गांधी जी ने राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है, इसलिए वह हिंदी का समर्थन किए। यानी कि गांधी जी जो हैं राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है, इसलिए हिंदी का समर्थन किए थे। तो जाहिर सी बात है, आपका कोई भी व्यक्ति हो या फिर कोई स्थान या फिर कोई जगह है, उस जगह में कुछ तो भाषा बोला जाएगा, और जहाँ पर अलग अलग बहुत तरह का भाषा बोला जाएगा उसका तो फिर कुछ महत्व तो नहीं रहेगा, काम ही नहीं हो पाएगा ना। तो राष्ट्रभाषा होना चाहिए। तो ये जो है इसमें ये बता रहा है कि राष्ट्र गूंगा है, इसलिए हिंदी को समर्थन किया। लेकिन समर्थन करने से ही राष्ट्रभाषा नहीं बन पाया, बना तो राजभाषा बना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और सरदार पटेल जी, ठीक है, जैसे सदस्यों का मानना था कि हिंदी को मुख्य भाषा राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए। तमिलनाडु वह राज्य है जहाँ पर कई बार हिंदी के विरुद्ध हिंसक विरोध हुआ। हिंदी को स्थानीय भाषाओं के विकल्प के रूप में नहीं, अंग्रेजी के विकल्प के रूप में अपनाना चाहिए। स्थानीय भाषाओं के शब्दों को हिंदी में शामिल प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। भाजपा सांसद जो है अंग्रेजी गुलामी की भाषा है और प्राधीनता की भाषा है, अब इससे मुक्त होने का समय आ गया। ये जो है विकास क्षेत्र हम लोग दूसरा कड़ी हम लोग पढ़े, तो इसमें कुछ कुछ जो है मेन टॉपिक हम लोग वो जानेंगे। जैसे कि गांधी जी ने इसको राष्ट्रभाषा के लिए इसको मतलब समर्थन किया था। दूसरा, जो बड़े बड़े नेता थे जो संविधान बनाने में बहुत बड़ा योगदान था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब, सरदार पटेल जो पूरा देश को एक किया, अलग अलग क्षेत्रों में देश बटा हुआ था। तो क्योंकि ये लोग बहुत बड़े समझदार व्यक्ति थे, इन लोगों का जो नज़र का दृष्टि है, सोचने का समझने का कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो इन्होंने भी हिंदी को सपोर्ट किया था, मतलब समर्थन किया था कि राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए। लेकिन साथ ही हम लोग ये भी देखते हैं जो गैर हिंदी भाषी राज्य है, जहाँ हिंदी भाषा नहीं या फिर कम बोला जाता है, जैसे तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, साउथ इंडिया का लगभग सभी राज्य, दक्षिणी भारत
साथ ही बंगाल में देखते हैं, उड़ीसा में देखते हैं, और भी जैसे राज्य हैं, नागालैंड, मणिपुर, तो ये सब जगह में देखते हैं कि हिंदी भाषा बहुत ही कम बोला जाता है। तो वो सब जो है इसमें विरोध कर दिया है, तो इसलिए राष्ट्रभाषा आखिरकार नहीं बन पाया, लेकिन राजभाषा जरूर बना। आगे चलते हैं, तो ये देखते हैं कि हिंदी को स्थानीय भाषाओं के विकल्प के रूप में नहीं, अंग्रेजी के विकल्प के रूप में अपनाना चाहिए। ये लाइन ये बता रहा है कि हिंदी भाषा को राजभाषा या फिर राष्ट्रभाषा बनाने का मतलब ये नहीं कि कोई क्षेत्र विशेष में कोई भाषा बोल रहा है तो उसको बंद कर दो। जैसे उड़ीसा में अगर उड़िया भाषा बोला जा रहा है या बंगाल में बंगाली भाषा बोला जा रहा है तो उसको बंद कर दो और हिंदी चलाओ। इसका मतलब ये नहीं है, सरकार का मतलब, सरकार जो है ये नहीं चाहती है कि क्षेत्रीय भाषा बंद हो जाए। सरकार चाहती ये है कि जो अंग्रेजी है वो धीरे धीरे हटे और उसका जगह जो है हिंदी ले, और ऐसा भी हो कि हिंदी के साथ साथ जो है वहाँ का क्षेत्रीय भाषा भी शामिल हो जाए। तो ये जो समस्या है आया, या फिर जो इस विषय में पहले से भी एक त्रिभाषा सूत्र बोल के एक ठो विचारधारा आया था, वो अभी तक चल रहा है। तो हम लोग उसका विषय में भी अगला चैप्टर में पढ़ेंगे, यानी अगला पाठ में पढ़ेंगे कि त्रिभाषा सूत्र क्या है, तो उसमें हम लोग देखेंगे इस विषय में। तो अब हमको ये समझ में इसमें आ गया कि सरकार ये नहीं चाहती है कि वहाँ का जो है किसी क्षेत्र विशेष का उसका स्थानीय भाषा को ही बंद करा दे या फिर उसको धीरे धीरे हटा दे, बल्कि सरकार तो ये चाहती है कि स्थानीय भाषा को प्रचार प्रसार ज़्यादा हो और साथ में साथ में जो हिंदी भाषा मिल जाए, लेकिन जो अंग्रेजी भाषा है वो उसको धीरे धीरे कम किया जाए और उसमें जो है निर्भरता कम किया जाए हिंदी भाषा में, सॉरी अंग्रेजी भाषा में। और इसलिए भी बोला है कि अंग्रेजी जो है गुलामी की भाषा है। बात सही है, तो अंग्रेज जब आया तभी से ना अंग्रेजी भाषा फलने फूलने लगा। तो इस तरह से हम लोग हिंदी भाषा का विकास यात्रा देख लिए हैं और हिंदी दिवस का इतिहास भी हम लोग देख लिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।